Assalamu alaikum. Dear students, my name is Kashif Khan and I am lecturer at NCS University System Peshawar. Today we will be discussing about the anatomy and physiology of urinary system. कि कौन कौन से आर्गन्स हमारे साथ यूरिनरी सिस्टम में आते हैं और उनकी फिजियोलॉजी क्या है, वो किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म क्लियर कराऊं कि यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दे आर इंटर कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है। कभी कभार इसमें यूरिनरी सिस्टम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, कभी कभार इसके लिए लोग रीनल सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रीनल जो है ये एक मेडिकल टर्म है जो कि यूज़ होता है फॉर किडनी, ठीक है, लाइक रीनल फंक्शन टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, RFTs, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ रीनल फेलियर का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। सो रीनल एज अ टर्म यूज़ फॉर दी किडनी के लिए ये यूज़ होता है, मेडिकल टर्म है, ये किडनी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि और हेपेटिक अगर हमने आप लोगों ने सुना हो तो हेपेटिक का जो टर्म है वो लीवर के लिए यूज़ होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ मेडिकल टर्म्स यूज़ होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम उनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ यूरिनरी सिस्टम है क्या और ये किस तरह काम करते हैं या क्या क्या काम ये हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। एक और बात मैं इधर मेंशन करूँ कि हमारे बॉडी में टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स हैं और यूरिनरी सिस्टम भी उन्हीं 11 बॉडी सिस्टम्स का एक सिस्टम है और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो इधर फिल्टर होता है। यूरिनरी सिस्टम को आज तक आप लोगों ने शायद इतना सुना होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यूज़ होती है, लेकिन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के साथ साथ हमारी किडनीज़ जो है, हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो और भी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ इस लेक्चर में पढ़ेंगे। So let's start with the terminology that is used in the urinary system and the objectives that we will cover in this unit. Let's start with that. So let's begin. ओके एक और बात मैं मेंशन करूँ कि इन जो हमारे साथ यूरिनरी सिस्टम में जो आर्गन्स आते हैं उनको हम रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स कहते हैं। अब रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स हम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हमारे पेरिटोनियल कैविटी की ये रेट्रो साइड पे ये आर्गन्स अवेलेबल है, दैट्स वाई वी कॉल इट रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स, मतलब बैक साइड ऑफ दी peritoneal cavity these organs are situated, so we call it retroperitoneal organs, ठीक है। अब इस यूनिट में हम जो ऑब्जेक्टिव्स कवर कराएंगे वो हमारे साथ हैं डिफाइन द यूरिनरी सिस्टम, एनालाइज द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन ऑफ द किडनीज, discuss kidneys in terms of external anatomy, gross structure and microscopic structure, describe the role of each component of nephron in terms of filtration, selective reabsorption and secretion involved in the formation of urine, discuss the structure and functions of ureters, urinary bladder and urethra, briefly discuss the process of maturation. So ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ये हम इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस यूनिट में हम कवर कराएंगे। ये हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में हम कवर कराएं, लेकिन अगर लेट्स सपोज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है सो वी विल डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, ठीक है। सो फिर आप लोगों ने पार्ट्स भी देखने हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफिनीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो द सिस्टम विच इज़ स्पेशलाइज्ड टू फिल्टर द ब्लड प्लाज्मा, excrete वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेट द बॉडीज वाटर, एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। इधर कुछ फंक्शन के लिहाज से इन लोगों ने यूरिनरी सिस्टम की डिफिनेशन की है कि सबसे वो जो ब्लड प्लाज्मा आता है उसको ये फिल्टर करता है, इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस प्लाज्मा में या हम ब्लड कह लें, ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट और भी बहुत सारे वेस्ट जो हमारे साथ होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट करना, ये भी किडनी का काम है। एंड रेगुलेट द बॉडीज़ वाटर,
अब बॉडी में वाटर की जो रेगुलेशन है वो भी हमारे साथ किडनी करती हैं। जब किडनी को जब वेसल्स में या हमारे साथ हमारी सर्कुलेशन में वाटर जो हो वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, सो किडनीज़ क्या करती हैं, वो उनको रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट में निकालती हैं। एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो भी इधर ही रेगुलेट होता है। जो बफर सिस्टम है वो इधर ही होता है। किडनीज़ और जो हमारे पल्मोनरी सिस्टम है ये दोनों क्या करते हैं, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये एज ए बफर सिस्टम काम करते हैं, और ये दोनों एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस मोस्टली डिपेंड अपॉन और किडनी, और जो रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस और एसिडोसिस है दैट इज़ डिपेंड अपॉन और रिस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स के उधर गैसेस एक्सचेंज किस तरह हो रही हैं। सो उधर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट, और उधर इन रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस को बैलेंस में रखना ये लंग्स का काम है। लेकिन जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस है दे आर मोस्टली रिलेटेड टू और किडनीज़, कि अगर किडनीज़ के फंक्शन खराब हो तो आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस में जा सकते हो, क्योंकि इधर भी एज अ बफर सिस्टम हमारी किडनीज़ काम करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारी किडनीज़ में रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज हम रीनल फेलियर में हैं या हमारी किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन गो टूवर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस लाइक हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया, दैट इज़ द एक्सेस अमाउंट ऑफ potassium or low amount of potassium in our blood level, or excess amount of sodium or low amount of sodium in our blood, ठीक है। सो ये सारे conditions they are related to our kidneys, कि हमारे किडनीज़ किस तरह हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो किस तरह ये मेंटेन रख रही हैं, और ये हमारे होम्योस्टेसिस में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये हमारे होम्योस्टेसिस को एक बैलेंस में रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। लेट सपोज अगर एसिड बेस बैलेंस ठीक नहीं है किडनी में, सो आप एसिडोसिस या अल्कलोसिस में जा सकते हो और आपकी जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसी तरह अगर लेट सपोज आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, सो दे कैन डिस्टर्ब योर होम्योस्टेसिस। सो ये सारी चीज़ें ये रिलेटेड है हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस के साथ। तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इन द रेगुलेशन इन द बैलेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, अब नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दो टर्म्स यूज़ होते हैं, और ये टर्म्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं और लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जो है इनमें डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस किस तरह हैं। सो नेफ्रोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, while urology is the branch of medicines which deals with the male and female urinary systems and the male reproductive system। यूरोलॉजी में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काउंट नहीं करते, वो गायनी और ऑब्स्टेट्रिक उनके साथ क्या है रिलेटेड है। इधर सिर्फ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम की जो मेडिसिन है उसके बारे में हम क्या करते हैं वो पढ़ते हैं। और एक यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ वो स्पेशलिस्ट होता है who has got his specialization in the field of urology। अच्छा जी, अब आर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम जिन आर्गन से बनी हुई होती हैं उनमें दो किडनीज़ होते हैं, दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। दो किडनीज़ जो बीन शेप्ड होते हैं वो हमारे बायलैटरल आर्गन्स हैं, लेफ़्ट और राइट साइड पे हमारे साथ अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, सो दो यूरेटर्स हो गए, फिर वो जाके एंटर होते हैं इनटू आवर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो उन्हीं से हमारे साथ जो मैक्चुरेशन होता है, जो वाइडिंग होता है, जो यूरिन फॉर्मेशन है वो निकलता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर विद अ वे दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। सो वो ओपनिंग जिसके ज़रिए मैक्चुरेशन होती है, जिसके ज़रिए हम यूरिन पास करते हैं फ्रॉम इनसाइड और बॉडी टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट, वी कॉल इट यूरेथ्रा। अब फंक्शन ऑफ द किडनीज़, फंक्शन ऑफ द किडनीज़ के बारे में या फिजियोलॉजी ऑफ द किडनीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो उनमें सबसे पहले आता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो ये तो सबको पता है कि हमारे जो प्लाज्मा आता है, जो ब्लड प्लाज्मा आता है वो इधर फिल्टर होता है और उनमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। सो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए
हमारे बॉडी में ये किडनीज़ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, वो जब प्रोटीन की मेटाबॉलिसिस होती है सो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ क्रेटिनिन, ठीक है। ये यूरिया और क्रेटिनिन फिर हमारी यूरिन में बॉडी से बाहर निकलते हैं। लेट सपोज इनकी एकमुलेशन होती है या इनकी री एब्जॉर्प्शन होती है इन अ लॉट ऑफ अमाउंट, या ये हमारे ब्लड से फिल्टर नहीं होते इन अ प्रॉपर अमाउंट, सो ये हमें ड्रास्टिक कंडीशन में लेके जा सकती है और ये हमारे ब्लड को गंदा कर सकती है, क्योंकि ये वेस्ट्स हैं और इनको टाइम पे बॉडी से निकालना चाहिए, ठीक है। इस तरह रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, जो हमारे ब्लड में आयनिक कंपोजिशंस है लाइक जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो भी रेगुलेट करती है हमारी kidneys. They help regulate the blood levels of several ions like sodium, potassium, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फेट एक्सेट्रा। ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फेट को एक प्रॉपर अमाउंट में रखती है इन आवर ब्लड, ठीक है। जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है इनटू द ग्लोमेरुलस, ठीक है, सो वो फिर जाता है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स और वो ट्यूब्यूल्स फिर हमारे साथ क्या करती है, वो रीअब्जॉर्प्शन करती है ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। उधर जो ये फिर क्या करती है, ये फिर काम करती है अकॉर्डिंग टू बॉडी सिचुएशन। ये फिर देखते हैं कि ब्लड में कौन सी चीज़ की कंपोजिशन कितनी है। अगर कोई चीज़ कम है तो वो उसको रीअब्जॉर्ब करती है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो इसको एक्सक्रीट कराती है, ठीक है। तो दे ऑल डिपेंड अपॉन दी होम्योस्टेसिस की कोई चीज़ आपके साथ कितने मकदार में प्रेजेंट है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, सो किडनी क्या करती है, वो H+ को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकालती है और बाइकार्ब को बॉडी से ब्लड से रीअब्जॉर्ब करती है। सो इस लिहाज से वो क्या करती है, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखती है इन अ मैकेनिज्म ऑफ बफर। जो बफर एक्शन है उसी के मुताबिक ये क्या करती है, वो ब्लड के पीएच को मेंटेन रखती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अब इस तरह होता है कि द किडनी एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर इन द यूरिन। अब ब्लड में वाटर की जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर किडनीज क्या करती हैं, ब्लड से ज़्यादा यूरिन बाहर निकालता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे ब्लड में वाटर की जो अमाउंट है वो कम है एंड वी नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड, तो फिर क्या करती है, ये किडनीज रीअब्जॉर्ब करती है वाटर को इन लॉट ऑफ अमाउंट और ये हमारी बॉडी में ब्लड वाटर की जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सो द किडनीज रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम रेनिन व्हिच एक्टिवेट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे। ये एक पाथवे है, ये हम पढ़ेंगे। रेनिन एक हमारे साथ एंजाइम है जो कि हमारी किडनी में सिक्रीट होता है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे को फिर क्या करती है, एक्टिवेट करती है और उन्हीं के थ्रू हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और उससे हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। सो ये एक पाथवे है और ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये किस तरह होता है। दूसरी बात ये है कि अगर ब्लड में वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा हो तो हमारे साथ प्री लोड ज़्यादा होगा, हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उस पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उधर हमारे साथ उसके वाल्व्स पे जो हमारे साथ प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो हमारे साथ इनकी वाटर की ज़्यादा मकदार की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। सो अगर हमारी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बाहर निकालेगा, सो हमारा ब्लड प्रेशर भी लो होगा। और अगर ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा सो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में क्या करती है, हेल्प करती है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, बाय लूजिंग वाटर एंड सॉल्यूट्स दे मेंटेन द ब्लड ऑस्मोलरिटी। अब वाटर और सॉल्यूट्स को बाहर निकालना या एब्जॉर्ब करना, ये ब्लड ऑस्मोलरिटी को क्या करती हैं, ये मेंटेन रखती हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, अब हमारी किडनीज़ में कैल्सिट्रियोल जो है, ये द किडनीज प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, कैल्सिट्रियोल द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच फॉर्म्स हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम होम्योस्टेसिस, एंड एरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन है जो हमारी किडनी में रिलीज़ होता है और ये स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाएं। एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में क्या करती है, हेल्प कराती है। इसी तरह बहुत सारे ड्रग्स जो है वो हमारे साथ डिटॉक्सीफाई होते हैं हमारी किडनीज़ में, और जैसे लीवर में डिटॉक्सीफाई होती हैं, इसी तरह हमारे किडनी भी बहुत सारे ड्रग्स को क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करती हैं। द किडनी डिटॉक्सीफाई ड्रग्स एंड फ्री रेडिकल्स थ्रू पर ऑक्सीसोम, इसके ज़रिए क्या करती हैं, ये इनको
डिटॉक्सिफाई करती है। आई होप कि इधर तक आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। लेट सपोज़ कोई भी मुश्किल है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को हम दोबारा से इसका आगाज़ लेंगे इन पार्ट 2T के, और जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी है उनको हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप you'd like the video and subscribe our channel. Thank you for listening. Subscribe our channel.